नमस्कार, मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हर व्यक्ति को निरोगी करना, ये मैंने ठान रखा है। कम से कम भी 1 लाख लोगों को मैं योग करा के स्वस्थ कराना चाहती हूँ। देखिए, आप रोज करिए जो छोटी छोटी वीडियो डल रही हैं, है ना। आप ज़्यादा देर मत करिए, 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए और धीरे धीरे योग बढ़ाइए। जितना आप करेंगे उतना ही आपकी एनर्जी लेवल हाई होता चला जाएगा। करके तो देखिए, करेंगे तो आपको उम्र का पता नहीं चलेगा कि उम्र तो जस्ट नंबर है। फिर आप इतने ताकतवर हो जाएंगे, योग करने से कोई काम मुश्किल नहीं लगेगा और जीवन खुशहाल लगेगा। ठीक है, तो आज बना रहे हैं वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। उसका नाम है क्या, स्ट्रेचिंग के ऊपर बना रहे हैं। स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसमें स्टिफनेस आती जाती है। स्टिफनेस को दूर करने के लिए ही हम करा रहे हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में सबसे पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन बहुत ही बेनिफिट देने वाला, बॉडी में इतनी ताकत भरने वाला है। ताड़ासन हाइट बढ़ाने के काम तो आता ही आता है, लेकिन हर अंग को निखार देता है। ताड़ासन कैसे करेंगे देखिए। पहले आप सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस 8 से 10 इंच ले लिया। उसके बाद हाथ सीधे सीधे। अब धीरे धीरे हाथ ऊपर जाएंगे, पैर का हील ऊपर जाएगा। अब रोके यहीं पे आसन को थोड़ी देर रुकना है, पंजों पे पूरा बढ़ जाना है। ठीक है, अब धीरे धीरे हील वापस, हाथ नीचे और ऐसे। देखा ध्यान से? एक बार फिर से बता रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए, अगर जो करने का तरीका है ना वो सही नहीं होगा तो फायदा भी पूरा नहीं मिलने वाला है। देख लीजिए ध्यान से और कैसे करना है ये देखिए। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैरों में 8 से 10 इंच का गैप। ये हमने इसलिए लिया है कि ताकि आप गिरे ना, आपका बैलेंस खराब ना हो। पैर जुड़े रहेंगे तो आपके गिरने की संभावना है, तो इसीलिए हाथ नीचे। उसके बाद दोनों पैरों पे बैलेंस आ जाएगा, वेट आ जाएगा। इसके बाद हाथ दोनों सामने यहीं पे रखने, कंधे के लेवल में रखने, शोल्डर लेवल में। अब धीरे धीरे जैसे हाथ जाएगा वैसे पैर की हील ऊपर जाएगी, पूरा वेट टोस के ऊपर, पंजों के ऊपर, और यहीं पे थोड़ी देर रोकिए। उसके बाद धीरे धीरे वापिस लाइए, पैर की हील नीचे, हाथ नीचे। ठीक है। दूसरा आसन बता रहे हैं, त्रिकोण आसन। स्ट्रेचिंग के लिए दूसरा आसन त्रिकोण आसन। कैसे करना है, दोनों पैरों में खोल लीजिए, पैर जितने खोल सकते हैं आप, और खोलिए। और अब आप क्या करना है, धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट कौन सा है, ये ऐसे, बस यहीं पे रोकिए। हाँ, कंधा सीधा, हाथ ऊपर, ऐसे। ठीक है। अब धीरे धीरे वापस, अब दूसरी साइड ऐसे। ये यहाँ की पूरी स्ट्रेचिंग हो गई। यहाँ से खिंच रहा है, हिप्स के जितने भी जॉइंट है वो लूज हो रहे हैं। देखिए, हाथ की जो ये कंधे की स्टिफनेस है ये दूर हो रही है ना। वेरी गुड। और करिए, 5 बार करना है इसको, 4 और ये 5। वेरी। अब क्या करेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सीधे दोनों पैरों को मिलाइए। वेरी। अब हम लंबा गहरा सांस लेंगे। तो ये थी हमारी दूसरी, कौन सा आसन किया ये हमने, ये आसन किया त्रिकोण आसन। इसके बाद कर रहे हैं कटी चक्र। कमर की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, क्योंकि कमर हमारी सॉलिड होनी चाहिए। अगर कमर झुक जाएगी तो हम बुढ़े पहले हो जाएंगे और बीमारियां दुनिया भर की लग जाएंगी। तो इसलिए बीमारी को पास ही नहीं आने देना है। योग ही ऐसी चीज है जो निरोगी रखता है जीवन में। ठीक है। चलिए देखो कैसे करते हैं। दोनों पैरों में डिस्टेंस मिलाइए, पैरों को थोड़ा सा 8 से 10 इंच, बस। अब क्या करना है, अब लेफ्ट की तरफ दोनों हाथ मिलाइए, सामने लाइए दोनों हाथों को। हाँ, लाइए इधर, मोड़िए पूरा। ये देखिए, ये पूरा खिंचा आ रहा है ना ये। चलिए दूसरी साइड, दोनों हाथ मिला के रखिए। हाँ, 2 3 4 5। हमने 5 बार किया है, आपको 10 बार से लेके और 40 बार तक करना है। 40 टाइम्स तक करना है। पहले दिन 10 बार करना है आपको, दूसरे दिन 10 बार करना है, फिर आपको 40 बार करना है। जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे ना, देखिए कितना फायदा होता जाएगा, बॉडी खुलती जाएगी, स्टिफनेस खत्म स्ट्रेचिंग से।
ठीक है, करके देखिए, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रही। तो एक सूर्य नमस्कार ऐसा है, उसको कर लीजिए, आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी और उसमें 12 आसन हो जाएंगे, 6 आसन जाने के और 6 आने के। तो ये 12 आसन भी कर लेते हैं आप डेली, तो देखिए कितना फायदा होता है, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। इसे पहले नॉर्मल ब्रीथ में करें और जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, 15 दिन हो जाए, फिर आप सांसों के साथ करें। ठीक है, चलिए अब हम करा रहे हैं नॉर्मल ब्रीथ में। आइए युवराज, चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 पे हम हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़िए, बहुत धीरे धीरे आराम से करेंगे। 2 3 वेरी गुड, 4 युवराज, वेरी गुड, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए 12 आसन और 12 पॉइंट। और सूर्य नमस्कार का मतलब है सूर्य देवता को डायरेक्ट नमस्कार। सूर्य जैसा तेज हर अंग को निखार देगा, हर अंग को। जब आप कुछ भी ना करें, टाइम ना हो, तो ये सूर्य नमस्कार को 11 बार करिए। देखिए कोई बीमारी आपको छू भी जाए, देखिए करना पड़ेगा, बिना करे तो काम होगा नहीं। योग ऐसी चीज है, आपको डेली करना पड़ेगा। जैसे खाना रोज चाहिए, पानी रोज चाहिए, ऑक्सीजन रोज चाहिए, ऐसे ही योगा रोज चाहिए 1 घंटा। ठीक है, मेरी बात को मान लीजिए और स्वस्थ हो जाइए, निरोगी हो जाइए। हो जाता है ये जो नीचे की लंबर बोन है, ये वाली नीचे की टेल बोन के पास, यहाँ दर्द हो जाता है, कंधों में दर्द रहता है, इसके लिए और आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए बना रहे हैं कमर दर्द के ऊपर कौन सा आसन, बताइए कौन सा हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं कमर दर्द के लिए वीडियो। ठीक है, चलिए आइए युवराज, कैसे हैं आप? चलिए अब ये युवराज जो है सीधे लेटेंगे, सीधे लेटिए। इस कमर दर्द के लिए करेंगे केवल 3 आसन, केवल 3 आसन। लेटिए, पैरों को फैलाइए। सबसे पहला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन, क्योंकि गैस रिलीज होनी चाहिए। गैस से बहुत सारी बीमारी होती हैं, कमर दर्द भी होता है, सिर दर्द भी होता है, पेट दर्द भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंधों इसको घुटनों को मोड़ के बिल्कुल छाती से लगाइए, लगाइए पहले छाती से। तरीका सही होना चाहिए, नीचे लेके ऐसे। अब हाथों से पकड़िए इन दोनों को ऐसे। अब सिर को उठाइए और घुटने पे लगाइए। ये तरीका है करने का। फिर दोबारा बताएंगे, पैर सीधे करो। ये देखिए, सबसे पहले पैरों को सीधा करा, फिर मोड़ा, घुटने से मोड़ा, मोड़ने के बाद छाती की तरफ पैरों को लाएंगे और फिर सिर को लगाएंगे घुटनों पे। तो ये हमारा पवन मुक्त आसन। इसको कम से कम भी 10 सेकंड से लेके और जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। इससे गैस रिलीज हो जाती है, पेट में दर्द ठीक हो जाता है, कंधों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, मतलब ये लगा लो कि गैस की प्रॉब्लम से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जन्म ले लेती हैं, बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरा आसन करा रहे हैं हम, इसके लिए सेतुबंध आसन, कमर के लिए स्पेशल आसन नहीं है, सेतुबंध। इसमें भी क्या करेंगे, पहले घुटनों को मोड़ेंगे, घुटने से मोड़ेंगे, पैरों को मोड़ लिया, हिप जॉइंट के पास रखेंगे और अब सारा वजन जो है कंधों पे आना चाहिए। ये देखिए ऐसे उठाना है, इसको थोड़ी देर होल्ड करना है, रोकना है जितनी देर रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे हिप्स को नीचे लाइए, पैरों को सीधा कर दीजिए। देखा आपने कैसे किया है? एक बार फिर से बता रहे हैं, पैरों को घुटनों से मोड़िए ऐसे और थोड़ी देर होल्ड करें। आसन करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे से करना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब तीसरा आसन है मरकट आसन।
मरकट आसन के 2 पार्ट करेंगे हम, फर्स्ट 2, 3 पार्ट है उसमें, हम 2 करेंगे। पहले वाले कैसे, पहले घुटनों को मिलाएंगे और पहले पैरों, हाँ ऐसे, लेफ्ट राइट, हाथों को सीधा रखो, हाँ 3 4 5 6। जब आपके पैर उधर जाएंगे तो गर्दन इधर जाएगी, वेरी गुड युवराज। 8 9 और ये 10। ये 10 बार किया है, आप 10 से शुरू होकर 40 बार करेंगे। दूसरी इसमें प्रैक्टिस है, पैरों में घुटनों में थोड़ा सा गैप लेंगे 8 से 10 इंच का, और जब हम चलेंगे करिए 1, जो हमारा घुटना है वो टकले पे लगना चाहिए, वेरी गुड। 3 4 5 6। और इसमें ये ध्यान रखना है, घुटने लेफ्ट में आएंगे तो गर्दन राइट में जाएगी, अगर घुटने राइट में जाएंगे तो गर्दन लेफ्ट में आएगी। तो ये थे हमारे 3 आसन कमर के दर्द के लिए। ये स्पेशल 3 आसन है, इन 3 आसन को करेंगे तो पेट की प्रॉब्लम भी खत्म, गैस की प्रॉब्लम भी खत्म, और आपके जो कमर का दर्द तो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। लेकिन विद इन 15 दिन करना होगा आपको, 15 डेज तक आपको लगातार करना है, और टाइम दीजिए, जब शुरू करें तब 10 सेकंड तक करें, उसके बाद होल्ड जितना कर सकते हैं उतना बढ़िया। देखो जिस आसन को जितना होल्ड करोगे उतना फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि सारी बेल आइकन को भी दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।